दोस्तों, आपने ओजोन परत का नाम तो सुना ही होगा। हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का वह हिस्सा जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में है, ओजोन परत या फिर ओजोन लेयर कहलाती है। ये दोस्तों सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है, उसका 93.99% भाग अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ पे उपस्थित है। दोस्तों, ओजोन लेयर हमारे समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है उस बीच में स्थित है। दोस्तों, ओजोन लेयर की खोज सबसे पहले 1913 में फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने सूर्य से आने वाली प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो उसमें कुछ काले रंग का क्षेत्र था तथा 310 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य यानी कम वेवलेंथ वाला कोई भी विकिरण सूर्य से पृथ्वी तक नहीं आ रहा था। फिर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई न कोई तत्व हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में स्थित है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को सोख रहा है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम में काला क्षेत्र निर्मित हो गया है तथा पराबैंगनी क्षेत्र में कोई भी विकिरण नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य से आने वाली विकिरण का वह हिस्सा जो नहीं दिखाई दे रहा था वो ओजोन नामक तत्व के गुणों से पूरी तरीके से मैच कर गया। फिर वैज्ञानिक जान गए कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन ही वह गैस है जो आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर रहा है। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि हमारे ओजोन लेयर में छेद हो गई है कुछ हिस्सों में, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें जो होती है वो सीधे पृथ्वी पे पड़ती है। और दोस्तों, ये जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें अगर किसी मनुष्य के त्वचा पे पड़ती है तो उसे त्वचा का कैंसर यानी स्किन कैंसर हो सकता है। दोस्तों, ओजोन लेयर में छेद होने का सबसे पहले जो अनुमान है वो 1985 में लगाया गया था अंटार्कटिका में नासा के द्वारा। दोस्तों, ओजोन लेयर में जो मुख्य रूप से छेद होता है या फिर वो नष्ट होता है, ये मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये मुख्य रूप से हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर या फिर जो एयर कंडीशनर यानी कि एसी जो हम यूज़ करते हैं उनसे ये उत्सर्जित होता है या निकलता है। दोस्तों, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स यानी कि क्लोरीन मुक्त विकिरणें उत्पन्न करता है। और दोस्तों, एक क्लोरीन मुक्त विकिरण लगभग 10 लाख यानी कि 1 मिलियन ओजोन अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, हमारे घरों में रेफ्रिजरेटरों में ठंडा करने के लिए यानी कि प्रशीतक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। आजकल इसके विकल्प के रूप में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाने लगा है। ये दोनों दोस्तों हमारे ओजोन गैस के क्षय होने के लिए या फिर उसके नष्ट होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और दोस्तों, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन यदि एक बार हमारे वायुमंडल में चला जाए तो ये वायुमंडल में कई सौ सालों तक बना रहता है। दोस्तों, ये ओजोन गैस हमारे निचले वायुमंडल में नुकसानदायक है और प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि ये ऊपरी वायुमंडल में उपयोगी है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को मापने की अपनी एक इकाई होती है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से दोस्तों ओजोन लेयर की जो मोटाई है उसे मापने की जो इकाई है वो होती है आपकी डोप्सन यूनिट यानी कि डोप्सन इकाई बोल सकते हैं। दोस्तों, ओजोन लेयर का मुख्य रूप से जो विनाश है ये उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र में यानी कि आर्कटिक रीजन में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों, आपका जो दक्षिणी ध्रुव है यानी कि अंटार्कटिक रीजन है, यहाँ पे इसका विनाश सबसे कम है।
दोस्तों, हाल ही में सबसे बड़ी खुशी की बात ये पता चली है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर उत्तरी ध्रुव के आसपास ओजोन का सबसे बड़ा छेद, जो कि लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, ये बंद हो चुका है। और दोस्तों, इस ओजोन छेद का बंद होने का सबसे बड़ा कारण ध्रुवीय भंवर है, यानी कि पोलर वर्टेक्स। दोस्तों, ध्रुवीय भंवर या पोलर वर्टेक्स पृथ्वी के ध्रुवों के चारों ओर चलने वाली तेज चक्रवाती हवाएं हैं, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है ध्रुव का, वो ठंडा बना रहता है। दोस्तों, इस ध्रुवीय भंवर या फिर पोलर वर्टेक्स या कहें तूफानी चक्रवात की वजह से उस 10 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे तत्व उपस्थित थे, वे हट गए, जिससे ओजोन लेयर का जो वह छेद था वह भर गया। उम्मीद है दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।